हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको स्ट्रैटेजिक प्लान बताऊंगा। एसएससी जेई का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मैंने देखो कई सारे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं फ्रेंड्स। एसएससी जेई हो, उसके अलावा गेट हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, आरआरबी हो, राइट्स हो, आईसीएसआईएल, कई सारे पीएसयूज़ वगैरह के एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजिक प्लान बताऊंगा कि आपको एसएससी जेई के लिए 3 मंथ में कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, ये मैं जो है प्लान मैंने बनाया हुआ है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम डेट है आपकी वो क्या है एसएससी जेई की। ये आप देख रहे हैं सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जेई का एग्ज़ाम आपका 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में होगा। ये आपकी एक टेंटेटिव डेट है, मतलब अभी कोई कंफर्म नहीं है कि यही डेट आपकी होगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कोरोना वायरस में कुछ भी प्लान जो है ना एक्टिव नहीं हो पा रहा है। हम लोग जो भी प्लान करते हैं पर लेकिन कोरोना वायरस का केसेस अगर बढ़ते रहेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट बैकअप ले ले और ये एग्ज़ाम नहीं हो। तो पर लेकिन अब आपको 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच की ही डेट मान करके तैयारी करनी है। 3 मंथ का स्ट्रेटेजिक प्लान बताऊंगा कि कैसे क्या करना है आपको। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए कौन सा पोर्शन कितना कितना आता है, हम लोग सबसे पहले जानेंगे। देखिए 200 मार्क्स का पेपर होता है एसएससी जेई का, जिसमें 100 मार्क्स का टेक्निकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाइज होता है। 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग होती है और 50 मार्क्स का आपका जीएस होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है। टेक्निकल के लिए आपको जो नोट्स मैंने बनवाए हैं, देखो मैं अपनी कोचिंग पढ़ाता था मैं पहले, तो वहाँ पे बना रखे हैं। जिसके बाद जहाँ से भी आप लोग पढ़े होंगे कोचिंग, वो आपने नोट्स बना रखे होंगे उनके, वो आपको नोट्स रिवाइज करने हैं और नोट्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, टेक्निकल के लिए प्लस आपको बहुत सारी कोचिंग है, उनका वो जो भी उन्होंने फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो छोटा करके उन्होंने बना के दिया हुआ है। आप उनको भी पढ़ सकते हैं, लास्ट में रिवाइज उनसे आप कर सकते हो। आपको एक कंसोलिडेटेड नोट्स जो वो होने ही चाहिए लास्ट में रिवाइज करने के लिए, चाहे वो आपके पास कोई बुक हो या कोई आपके पास आपने खुद से अपना बना रखा हो हैंड रिटन। इसके अलावा रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए सिर्फ वही लगा लो आप, सफिशिएंट है, और कुछ मत करो। क्योंकि पहले का जो रीजनिंग का जो पोर्शन था वो अलग आता था, अब जो रीजनिंग आती है वो अलग आती है, चेंज। देखो यार 50 मार्क्स का जीएस आएगा आपका। जीएस के लिए 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो कि आप डेली पढ़ रहे होगे, वो है ना। बकाया 3 मंथ की मैगजीन आती है, वो आप देख लीजिएगा। 1 साल की वाली मैगजीन भी आती है, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह की आती है, वो आप देख लीजिएगा। 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो कि साइंस के आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें बायो आपकी सबसे ज़्यादा आती है। और बायो के लिए आप एक स्पीडी की बुक आती है, वो आप देख सकते हो। साइंस के लिए रेलवे स्पीडी है, बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो साइंस आपको वहाँ से कर लेनी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट पढ़ लो, 2 से 4 क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे आपके। 5 से 10 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के हैं, जो कि आपको किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाए आपको, तो वो आप देख लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशेंट रहेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी के लिए आपका लूसेंट ही बहुत रहेगा। ये आपका पूरा 50 मार्क्स की जीएस का प्लान आपका मैंने बता दिया। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं अपने टेक्निकल पर। टेक्निकल जो कि 100 मार्क्स का आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
70 to 75 मार्क्स आपको लेके ही आने हैं इसमें मिनिमम। और 70 और आपके 50 मार्क्स यहाँ से हो गए, और 70 मार्क्स आपके, और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 40 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए, ये 110 हो गए आपके, ये मिनिमम से मिनिमम है आपका। और इसके अलावा 30 मार्क्स आपका जीएस का 140। जस्ट कट ऑफ पार कर रहे हो आप, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कम से कम आपको जो है 5 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ बढ़ाने हैं, और 5 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ बढ़ाने हैं। जीएस में सबके एवरेज ही मार्क्स आते हैं, आप कितना भी पढ़ लो, जो कि आपके 30 से 35 मार्क्स इतने ही बनते हैं। इसके अलावा तो आपको रीजनिंग और टेक्निकल, इसमें आप फुल मार्क्स लाने की कोशिश करें, सिलेक्शन पक्का ही होगा आपका। इसके अलावा आपको ये हाइड्रोलॉजी है, 10 से 11 क्वेश्चन आपके हाइड्रोलॉजी के, सॉइल मैकेनिक्स और एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आपके 5 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आपको कर लेने हैं। देखिए यार, जो नोट्स वगैरह है, हर कोचिंग ने अपने अपने नोट्स बना रखे हैं, और सभी लोगों ने अगर सभी लोगों को क्या करना है, नोट्स से ही पढ़ लेना है। मैं जिस कोचिंग में पढ़ाता था तो वहाँ पे मैंने भी नोट्स बनाए थे, तो वही नोट्स आप लोगों को रिवाइज कर देने हैं। अगर नोट्स नहीं है तो आप कहीं से नोट्स अरेंज कर लें। बकाया आपका बिल्डिंग मटेरियल है, उससे 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे आपको। सोम है, जिसमें आपका ब्रिक वगैरह, सीमेंट वगैरह, इससे जो है बिल्डिंग मटेरियल से पूछा जाता है। आपका टिम्बर है। सोम है, सोम को आपको 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। सोम में आपकी प्रॉपर्टीज़ है, और जो आपका प्रिंसिपल एंड प्लेन स्ट्रेस है, वो सारे मैं पढ़ाऊँगा आपको। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। बहुत अच्छे से मैं सोम पढ़ाऊँगा आपको। इसके अलावा कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको जो टेस्टिंग है बिल्डिंग मटेरियल के लिए, वो सारे के सारे टेस्ट अच्छे से पढ़ लेने हैं आपको। 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सर्वेइंग के लिए आपको 10 से 12 क्वेश्चन सर्वे मैंने पढ़ा दिया है, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आपको। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ये डिप्लोमा में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग होता है, और यही बीटेक में इसको कहते हैं आप इन्वायरमेंट और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो 3 से 4 ही क्वेश्चन आते हैं। ये गेट और ईएस वगैरह में बहुत आता है। इसके अलावा आरसीसी, जो कि मेरा 7 से 8 क्वेश्चन आता है, तो आरसीसी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ये आरसीसी वगैरह और जो सर्वे है, ये सब के क्वेश्चन मेंस में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मेंस के लिए भी आप अच्छे से तैयार कर सकें। सॉइल मैकेनिक्स हुआ, बकाया ये सारे सब्जेक्ट मैं अपनी चैनल पे पढ़ाऊँगा। आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके अलावा सीपीएम है, 0 से 1 मार्क्स का जो है, जो सीपीएम भी में जो सीपीएम है, ये 0 से 1 मार्क्स का है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर हुआ, जो कि आपका, देखो सीपीएम यहाँ तो नहीं आता, पर लेकिन और किसी एग्जामों में आता है, तो सीपीएम भी आप पढ़ लीजिएगा। स्ट्रक्चर आपको 1 से 3 क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चर एसएससी जेई वालों के लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रक्चर के लिए आप हुआ समझ के बहुत ज़्यादा पढ़े जा रहे हो। प्री में तो इतना आता नहीं है, पर मेंस में आपका ट्रेस वगैरह के और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम वगैरह, स्लोप डिफ्लेक्शन, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा हाइड्रोलिक्स है, उसके 7 to 8 मार्क्स 8 क्वेश्चन आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स जिसे कहते हैं हम लोग, डिप्लोमा में हाइड्रोलिक के नाम से जाना जाता है, और बीटेक में इसको फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें आपकी मशीन्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो आपको 7 से 8 क्वेश्चन करने हैं इसमें। हाईवे 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आपको हाईवे 3 से 4 क्वेश्चन ये जो है आपको पढ़ लेना है अच्छे से। स्टील 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और इरिगेशन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये सारे सब्जेक्ट मैं यहाँ पे अपने चैनल में पढ़ाऊँगा, और मैं जिस कोचिंग में पढ़ाता था, मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं वहाँ पर। तो आप लोग अच्छे से 3 महीने का ये प्लान है। 3 महीने में लास्ट के 1 मंथ आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़ लेनी है, जीएस वगैरह देख लेनी है। इन 2 महीने में आपको आईएएस गेट, गुप्ता एंड गुप्ता,
खुरमी, गुप्ता एंड गुप्ता एंड खुरमी की खुरमी वगैरह है, इनकी बुक आपको लगा एक खुरमी की, ये 2-3 बुक है, आपको ये पढ़ लेनी है। आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं आपको। गुप्ता एंड गुप्ता जो कि हर बार, पहले तो यार देखो पेपर पूरा गुप्ता एंड गुप्ता से ही बनता था, अब थोड़ा सा सिलेबस क्या हो गया है, उन्होंने पेपर को टफ करने के लिए ईएएस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठा रहे हैं वो, इसलिए मैं अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर के ईएएस के सारे क्वेश्चन डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो आपकी सारी तैयारी हो जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। इतना ही आपको पढ़ लेना है, सफिशिएंट रहेगा, सिलेक्शन आपका पक्का और गारंटी से होगा। थैंक यू।